हैं। कोई अगर भैया होगा वो जाने मन कहा के नहीं बात करेगा, मुकदमा के पहले का रिकॉर्ड है, ये भी मैं दे रहा हूँ, ये भी झूठ हो सकता है। आगे के लिए वो वादा करें इस 400-500 समाज के सम्मानित लोगों क्या आपने इसके पहले जब उससे शादी किया था 400-500 लोगों के बीच में शादी किया था? नहीं किया था, यही तो गलत किया था। तो यही अब कैसे आप मतलब कि विश्वास दिला सकते हैं कि मतलब 400-500 लोग आपके साक्षी बनेंगे? नहीं बनेंगे। गलती उसकी माँ जो है बेस्या किस्म की है। उसकी माँ डायरेक्टली बोलती मुझे पैसा चाहिए, ये गायब हो गई संजय वर्मा कादीपुर उनके यहाँ 8 दिन रही। फिर मौके पर हमने पकड़ा इनको, जो उनके साथ ऑर्केस्ट्रा में भी जाती थी और भी गंदे काम करती थी। अब वहाँ तो हम थे नहीं, लेकिन वो गंदे काम कर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स। दोस्तों इस समय हमारी उपस्थिति प्रतापगढ़ जिला में है। दोस्तों आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे कि पति ने पत्नी के साथ किया धोखा, पति ने पति की कराई हत्या। इसी तरह से एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दे करके छोड़ करके चली जाती है। जो कभी साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, आज वो हमारे साथ है सोनू जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो देश दुनिया की सामाजिक खबरों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जी, आपकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए आपके चैनल पर इसके 1 साल पहले इंटरव्यू दिया था ना हमने, तब ताज़ा मामला था। आपने लव स्टोरी को हमारी डाला था, आपने नहीं, बहुत सारे पत्रकारों ने डाला था। आपके वीडियो में उन्होंने कहा था ना कि चाहे जो सिचुएशन हो जाए मैं साथ निभाऊंगी, लेकिन वो सब झूठ था बिल्कुल। वो सब एक ढोंग था, आप यूँ ही कहिए कि एक ढोंग था। बस एक चीज़ ये जान लीजिए, धंधे वाले जो आदमी पैसों से प्यार करता होगा, जो लड़की या जो भी लोग पैसों से प्यार करने वाले कभी आपके नहीं हो सकते। आपको अहमियत नहीं देंगे, सिर्फ पैसों को देंगे। आपसे बेहतर की तलाश करेंगे, आपको लूटेंगे जब तक रहेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी आपके साथ। जैसे पुराना वीडियो लव स्टोरी में वीडियो है, लेकिन आप फिर से दोबारा बताने का प्रयास करेंगे कि मतलब मुलाकात कैसी होती है, आपकी बात शादी तक कैसे पहुँचती है, आप घर वालों को कैसे मनाते हैं, उसके बाद धोखा कैसे होता है आपके साथ? देखिए बात ये है, मैं इनको जानता नहीं था। आप लोग रंजना यादव 555 को जानते होंगे, रंजना किन्नर। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं सब जानते हैं, रंजना यादव मेरे पास ही रहती थी। जब उनके 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वायरल हुई थी, तब से ही मेरे पास रहती थी। तो ये रहती थी और इनसे मिलने के लिए, ये अनुप्रिया इनसे मिलने के लिए आई थी रंजना से। तो रंजना से मिलने के लिए अनुप्रिया आई थी, तो रंजना वायरल होने के बाद ऑर्केस्ट्रा में डांस भी करने लगी। अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, वायरल चेहरा थी। तो ये भी रंजना के साथ गई, कही कि इसकी माँ ने कहा कि कुछ कमवाओ। तो रंजना ने कहा सोशल मीडिया से तुम इतना जल्दी नहीं कमा सकती, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी काम करो, हमारे पास भाई एक चारा है, वही हम रिकॉर्डिंग डांस करते हैं ऑर्केस्ट्रा में, चलो। उसकी माँ ने भेज दिया। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के बाद ये इनको तो पैसों की ज़रूरत ही थी, भाई धंधे वाले पहले से ही थे। ये खुद उन लोगों से पैसा लेकर और शराब पीकर वीडियो में गलत हो रहा था। साफ आप जान सकते हैं वीडियो देखकर कि मर्जी से हो रहा है कि या आपकी बिना मर्जी। नहीं, जो आप धंधे की बात कर रहे हैं, कैसी धंधा, मतलब कौन सी धंधा की बात कर रहे हैं आप? धंधा व्यापार यही कि लोगों से पैसे कमाना, लोगों को फंसाना। और इसके पहले भी हम एक वीडियो में बताने वाले थे, लेकिन उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे, बवाल हो गया था। एक पत्रकार महोदय के यहाँ हम ये बताने वाले थे, इसके 1 हफ्ते पहले ये ओयो से आई थी। एक बताई कि भैया हैं मेरे, कोई ओयो में भैया के साथ जाता है और किसी दूसरी बिरादरी का कोई गैर आदमी, उससे आपका क्या मतलब है? ये सब जो जी आप बता रहे हैं आपकी शादी के बाद हुई थी ये सब घटनाएं? जी बाद में भी। और मेरे फ़ोन में बहुत सारे रिकॉर्ड थे, मेरा फ़ोन उन्होंने फेंक दिया। ये उनका फ़ोन है, ये देखिए आप, मुकदमे के पहले ही उन्होंने चैट किया है लोगों से, और भी नंबर से बात किया है। जो इन्होंने चैट किया, मैं इस चैट को स्क्रीन पर लगा दूंगा, दर्शक भी देखेंगे। आप ये बताइए, जैसे मुलाकात रंजना आपसे मुलाकात कराती है, तो साथ बात जो है शादी तक कैसे पहुंच जाती है? देखिए बात ये है, जब ऐसा मामला होता है, रंजना ने इनका वीडियो डाल दिया था। अब आप एक चीज़ जान ही रहे हैं, पढ़े लिखे साथी जान रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ करे, उसका अश्लील वीडियो डालना IT एक्ट के तहत गुनाह है। आप अपनी मर्जी चाहे जो भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन रंजना ने वीडियो डाला, तो रंजना तो किन्नर है और IT एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हमने करवाया, क्योंकि ये हमको फ़ोन की। जब रंजना से इनसे विवाद हुआ कि भैया वो ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रही हैं, हमने रंजना को बुलवाया, ढकवा में इनको बुलाया, समझाया कि आप वीडियो मत डालिए। तो रंजना ने कहा आपको भी जो करना हो कर लेना। तो हमसे उनसे चिढ़ गई, तो मेरे ऊपर बात आ गई, हमने मुकदमा करवाया। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर 3 महीने 4 महीने तक ट्रेंडिंग चली वीडियो। ये मुकदमा हुआ और आरोपी जेल गए, रंजना गई, भाई वायरल यूट्यूबर थी, तो मामला ट्रेंडिंग चला, सब जान गए, कई जिलों के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो जान गए इनके बाप ने, पिताजी ने कहा कि बेटा वो ऐसा बुराई हो गया, सब लोगों ने वीडियो देखा अश्लील, तो कौन क्या कैसे करेगा, तो रोने लगे। तो इसके बाद हमारी मंदिर में ले जाकर शादी करवा दिए और उन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सोनू जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपने बताया था कि हमारी मर्जी से हम लोग एक दूसरे के साथ गए और किरार बाबा जो जौनपुर में मंदिर है वहाँ पर मतलब सहमति से शादी हुई। आप कह रहे हैं कि बिना सहमति के थोड़ी हुई, तो उनके पिताजी भी गए ना, माँ भी गई ना, जबरदस्ती थोड़ी हो गई, मर्जी से ही तो हुई। जब उनकी मर्जी थी तो हमारी भी मर्जी थी, बिना मर्जी कोई थोड़ी शादी करता है। वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ किरारवीर में उनके पिताजी जब आप उनके कैरेक्टर के बारे में जानते थे, उनके साथ ऐसा चीज़ उनकी कैरेक्टर ऐसी थी, तो आपने शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? मैंने उनसे ये चीज़ें कहा था कि आपके बैकग्राउंड से मुझे मतलब नहीं है, हर एक आदमी के से गलतियाँ होती हैं, सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन अब आप फिर से वही चीज़ करो, अपनी आदतों को ना छोड़ो, तो आदमी कैसे रख पाएगा। यहाँ तक कि मेरे निर्दोष माता पिता को, जो पिताजी हमारे विकलांग हैं पैर से, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। मेरे पिताजी से 5 लाख रुपया मांगा गया कि सीधे खड़ा हो जाइए, सीधे। मेरे पिताजी को फ़ोन किया गया कि मुकदमा ख़त्म करवा देंगे, 5 लाख रुपया दे दीजिए। और जब वो वहाँ से यहाँ आई, मेरे पास वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप लगाइएगा, आपसे मुझसे 7 लाख तुमको फंसा कर लूँगी। ये कोई बात है? सोशल मीडिया पर प्रशासन ये भी तो देख सकती है, उन्होंने चैट किया है, जो बात किया है वो भी तो सोशल मीडिया पर और प्रशासन के लोग देख सकते हैं। कहते हैं लड़की हैं, उनको हर एक चीज़ करने का अधिकार है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मतलब आप शादी करके चले आते हैं, सारा सब कुछ अच्छा था, तो आप लोगों दोनों में से बिगाड़ कैसे होने शुरू हो जाता है? बिगाड़ यही शुरू होने होता है कि मैंने इनका मोबाइल बंद करवा दिया था। आदतें आपने उसमें भी उस समय भी आपने यही बताया था कि मैं इनको मोबाइल नहीं देता हूँ, मोबाइल चलाने के लिए नहीं देता हूँ। मोबाइल ना देने का कारण यही था कि इनके घर के लोग भी, इनकी माँ भी फराट थी। हमने सोचा कि दोबारा से फिर से ये वही चीज़ें रिपीट करेंगी, नंबर इनको याद रहता है, ये बातचीत करेंगी, इसके बाद बवाल होगा। मैंने मोबाइल बंद करवा दिया। ये यहाँ से गई अपने घर, इसकी माँ ने चोरी से मोबाइल ये छोटा वाला दे दिया। फिर से ये बतियाने लगी चोरी, हाँ के चौड़ा वाला चोरी बतियाने लगी। हमने मोबाइल पकड़ लिया, इसकी माँ ने मुझसे गाली गलौज कर लिया, तुम कौन होते हो, उसकी मर्जी ये करेगी। तो हम मोबाइल से किससे बात कर रही थी? मोबाइल से जैसे बहुत सारे लोगों से बात कर रही थी, उसको नंबर याद था, डिलीट कर देती। फिर 2-4 नंबर हमने पकड़ा और मुझे 2-3-4 नंबर याद भी हैं। मैंने पता भी किया, उनको फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा भैया आप अपने को रोक सकते हैं। मैंने केयर किया, मैं कितने लोगों से उलझूंगा। उन्होंने कहा कि भैया बिना किसी मर्जी से, किसी ज़बरदस्ती आप बात कर सकते हैं, बताइए। तो हमने कहा ये भी सही है, किससे हम उलझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि ये बतियाने लगी। इसके बाद जब यहाँ आई तो हम मना करते, ये ज़बरदस्ती करती कि हम फंसा देंगे सबको, यहीं रहेंगे। फिर यहाँ से ये गई, 8 दिन के लिए गायब हो गई। संजय वर्मा कादीपुर, उनके यहाँ 8 दिन रही। फिर मौके पर हमने पकड़ा इनको, ये उनके साथ ऑर्केस्ट्रा में भी जाती थी और भी गंदे काम करती थी। अब वहाँ तो हम थे नहीं, लेकिन वो गंदे काम करवाता है। कौन गंदा काम करवाता है? संजय वर्मा। वो क्योंकि आपकी बीबी उनके टच में थी? उनके साथ ही थी। मैंने विद प्रूफ पकड़ा, 8 दिन वहाँ थी उनके पास। तो हमने देखा, फिर इसके बाद भी ये ज़बरदस्ती रोने लगी, मेरे पास आई। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब इसके बाद गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये 25-30 हज़ार का सामान लेती, वहाँ फिर घर जाके देकर आती हैं। फिर तो आपने सामान दिया था इनको? जी, यहाँ से सामान लेकर फिर से घर ले जाकर दे के आती हैं। फिर पायल वगैरह, कुछ गहने बहुत ज़्यादा नहीं बनवाए थे, 40,000-45,000 के गहने भी बनवाए थे। 6-7 हज़ार का पायल था और कान का था 12,000 का। तो ऐसे छोटा छोटा सामान बनवाया था हमने, वो भी ले जा करके अपनी माँ को दे दी। इसके बाद जिसकी माँ ज़बरदस्ती बतियाती, तुम क्या कर लोगे, उस फ़ोन में रिकॉर्ड था, इसीलिए फ़ोन डिलीट मेरा फेंका गया। और इसके बाद साजिश तब बनाई गई कि मुकदमा में फंसाएंगे। इस पहले ये जानती थी कि हम मुकदमे में नहीं फंसेंगे। आपने इसके पहले जो हमने लव स्टोरी का आपका वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने यही कहा था कि ये अपने माँ से बात करना बंद कर दे। हाँ? मैंने कहा था ना। लेकिन वजह क्या है, आप उसकी माँ से बात नहीं करने देते थे? वजह ये है कि उसकी माँ जो है बेस्या किस्म की है। उसकी माँ डायरेक्टली बोलती मुझे पैसा चाहिए, चाहे जहाँ भी जाओ। 8 दिन उसके यहाँ भेजी थी और हमारे फ़ोन करने पर बताती थी कि ननिहाल में गई है। तो आप जान ही लीजिए। कहाँ भेजती थी 8 दिन तक? संजय वर्मा के यहाँ गई थी। इसके बाद 2 दिन और कहीं गई थी बाद में, फिर मुझे पता चला। तो अगर वो बता रही ननिहाल में गई, तो इसका मतलब वो धंधा करवा रहे। और 12 बजे रात में, 11 बजे रात में बात कर रही थी। मैंने फ़ोन किया उनको, विद प्रूफ पकड़ा। मैंने कहा ये बात कर रही, बताइए करें क्या, तुम ज़बरदस्ती बतियाती हो। वो गाली देने लगी, तुम होते कौन हो, उसकी मर्जी है करेगी। उसकी माँ बोल रही थी? हाँ, यहाँ मिस्त्री काम भी कर रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे, सब लोगों के सामने यहाँ बवाल हुआ था। हमने कहा क्यों फ़ोन करेगी, उसकी माँ गाली देने लगी। यहाँ पर 2-4-6 लोग भी मौजूद थे। तो अनुप्रिया आपको छोड़कर कब गई यहाँ से और कैसे गई?
अनुप्रिया यहाँ सामान वगैरह लेकर गई, गहने वगैरह वहाँ सब कुछ देकर आई। इसके बाद आई, फिर हम गए उसको लेकर आए, रोने लगी। तो फिर हम वीडियो एक बनाए, वो उलूस जुलूस बात कर रही थी कि आपको फंसा देंगे, ऐसे नहीं आए हैं, मेरी माँ ने सिखा कर भेजा है, अब मैं बताती हूँ, अब तक तुम रिकॉर्डिंग रखते थे, मोबाइल हमने फेंक दिया, अब बताते हैं। फिर उन्होंने कहा फंसा 7 लाख रुपये ले भी SC ST लगवाई के। तो वो वीडियो मैंने बना लिया। आपका नाम क्या है? सोनू यादव। सोनू यादव। उसका नाम क्या था? अनुप्रिया गौतम। अनुप्रिया गौतम। आप लव मैरिज किए थे शादी उससे? जी जी जी। तो आप उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे, मतलब कई लड़कों के साथ उसका वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद भी आप उससे शादी कैसे कर लिए थे? अब यही है कि एक भावना होती है ना। दूसरी चीज़, आप वो इंटरकास्ट है? जी, कास्ट से नहीं मतलब है, आदमी सही से रहे, आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार मायने रखता है। और हम लोग कलाकार हैं, कोई भी हो, जाति पात से हटकर रहते हैं, ऊंचे विचारों में रहते हैं, ये सब नहीं देखते। आपके साथ वो भी काम कर रही थी? जी, जब बाद में लेकर आए तो काम वगैरह करवाते थे, शूटिंग वगैरह, वीडियो शूट करते थे साथ में, वो सब चीज़ें था। इसीलिए तो हमने किया कि चलो ठीक है, उनका भी करियर बनेगा, हम लोग साथ मेहनत करेंगे, किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता, और इसको भी नया जीवन मिल जाएगा। एक गरीब परिवार से है और आराम से सुख शांति में जीवन अब क्या मांग रहे हैं? 7 लाख रुपए मांग रहे हैं? क्या कर रहे उसकी माँ के लिए चाहिए पैसा, हैं? उसकी फंसा के तुमको पैसा लूँगी। इसके बाद वो वीडियो भी मैंने सोशल मीडिया पर डाला है। यहाँ मुकदमा लिखवाया गया मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप खिलाफ। मेरे बाप को फ़ोन किया उसकी माँ ने, भैया पैसा दे दे, कौनो बात ना आई भैया। तो वो लोग पैसों पर ही मरते हैं, पैसों पर ही धंधा करते हैं। कई लोगों से ये पैसा ले लेकर रोयम गए हैं, यहाँ तक सब कुछ मेरे पास खबर मिली। और ये जहाँ जहाँ बात की हैं, कोई अगर भैया होगा वो जाने मन कह के नहीं बात करेगा। मुकदमा के पहले का रिकॉर्ड है, ये भी मैं दे रहा हूँ, ये भी झूठ हो सकता है। मतलब आपकी जो पत्नी थी तमाम लड़कों से बात करती थी? जी। आपको क्या डर लगता था कि मतलब कहीं जिस तरह से समाज में घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ भी घट सकती हैं? घट तो सकती थी, सेम मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, इतना बड़ी घटना हुई मेरे साथ, और नहीं हो सकती घटना। मुकदमा किस बात के लिए किया गया? मुकदमा अब वो 376 लगवा नहीं सकती, IT एक्ट लगा दी, दहेज पर था। तो क्या आप दहेज की मांग कर रहे थे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दहेज की मांग करना होता है उनको यहाँ से लेकर आते, मैं खुद देता था यहाँ से। जिस जनसेवा केंद्र पर 1000, 2000, 3000 रुपये भेजता था, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है, फ़ोन पे का रिकॉर्ड नहीं डिलीट होता। तो जैसे मतलब कि अनुप्रिया यहाँ से गई कब? अनुप्रिया यहाँ से हमेशा दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करके चली जाती, फिर 8-10 दिन बाद फिर से आती जाती, यही सिस्टम चल रहा था उसका। इसके बाद जब मुकदमा लिखवाई तो हमने कहा हमें नहीं रखना है ऐसे लोगों को जो मुझे फंसा दे। ये कही कि इसकी माँ कही कि हमको पैसा दे दो, हाँ अपना भी घर वगैरह बनवा रहे, मेरा भी हिस्सा होता है, ये वो। हमने कहा कौन देगा इतना ज़्यादा, तुम लूट रही हो। तो उसने कहा कि एक एक दामाद है हमारे गांव में, कुल कमाई दई दे सास के, तो हम उमें दामाद थोड़ी यही कुल लूट लूट दे। फिर आपका वैसा करियर भी तो, कल्चर भी तो होना चाहिए। आप इतने घटिया किस्म के हैं, आपकी बेटी 12 बजे बात कर रही, मोबाइल वहाँ दे देकर चुपके से तुम धंधा करवा रही हो, कोई कंप्लेंट नहीं, साफ सफ़ेद झूठ बोल रही। चौकी पे आके वो हमारा हरजाई आके यहाँ सामने बात कर रही थी चौकी पर, एकदम सफ़ेद झूठ, उम्र का भी नहीं लिहाज है। तो जैसे कि जब यहाँ से जाती है तो उसके माता पिता यहाँ से लेवा कर आते हैं कि आप पहुँचा करके आते हैं? नहीं, हम तो थाने में थे। इसके बाद वो पता नहीं किसके साथ गई। थाने में कौन, मतलब कैसे आपको यहाँ से कैसे 112 नंबर ले गई थी, कैसे गई? 112 नंबर पे ये कॉल की, मैं खुद 112 नंबर वाले को लेकर आया। मैं जानता था कोई बड़ा मामला है नहीं, समझा बुझा कर छोड़ देंगे। कांस्टेबल आकर यहाँ मुझे मारने पीटने लगा, क्योंकि वो भी कांस्टेबल आपको मार रहा था? जी, वो कलान, वो क्यों मार रहा था? वो कलान साइड का था, इसके गाँव का ही था। और जब ये 112 नंबर पे बात हुई, नंबर वहाँ से मिला कांस्टेबल का कि जा रहे हैं, इन्होंने फ़ोन करके लोकेशन मांगा, तो ये बताई कि हम कलान के हैं। तो बताया मेरा भी घर कलान है, तो इसीलिए वो पचगिरी की बातें करते हुए यहाँ मुझे धोखे से घर में अंदर बात करते करते ले गए, यहाँ मारने लगा। इसके बाद ले जाकर मुकदमा लिखवा दिया, बताया कि तुम यही बताओ, 376 लगेगा नहीं क्योंकि ये पति हैं तुम्हारे, दहेज प्रथा का लगा दो मुकदमा। उन्होंने ही सलाह देकर लगवा दिया, और ये तुमको 5-10 लाख आराम से देंगे पूरे, और इनको मत फंसाओ, इनको माँ बाप को भी फंसाओ तब पैसा देंगे। तो आपके माँ बाप को भी बचाया गया है? जी, मुकदमे में आपको ये देते हैं, ये लगा देंगे, स्क्रीन पर लगा दीजिए। पेपर में भी आउट हुआ था ये मामला मेरे माता पिता को भी, जबकि पिताजी विकलांग हैं हमारे। और आप उनके घर का भी वीडियो ले सकते हैं, आप जाइए, कंडीशन हमारे भी घर की कंडीशन को वो कर लीजिए। इतने अच्छे सुख सुविधा में रहती थी, हम इकलौते वारिस हैं घर के, और न किसी को बनाना न खिलाना। आपको बताई थी उस इंटरव्यू में, मैं किसी को खाना बना के नहीं खिलाती हूँ, वो खुद बताई थी। सोचिए इतना ज़्यादा सुख कौन दे पाएगा। इसके बाद भी प्रताड़ित हूँ।
जैसे कि मतलब अगर वो लड़की जो अनुप्रिया है, आपकी पत्नी है, दोबारा से इस घर में आना चाहती है तो क्या आप उसको जगह देंगे, अगर आपके साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देखिए वो आना चाहती है, मेरे पास मैसेज आया है कि कल भी प्यार था तुमसे, आज भी है। इतनी बार यही झेले। कौन मैसेज किया है? अनुप्रिया ने। क्या मैसेज में लिखा है? लिखा गया है कि कल भी प्यार था तुमसे, आज भी था, जो हो गया, हम वो सब गुस्से में कर दिए। मुकदमा भी हो गया, उसके बाद प्यार भी अभी चल रहा है? उन्होंने मैसेज किया, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने एक मैसेज किया, कई मैसेज आने के बाद तुम जैसे घटिया लोगों से कई कोसों दूर रहना है हमें। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जहर भी दे सकते हो, इस हद तक भी जा सकते हो। तो उन्होंने मैसेज किया कोई अपने पति को जहर देता है क्या? तो हमने भी कहा तब कॉल करके चौकी इंचार्ज के फ़ोन से कि साहब ये बताइए उनको बताइए कि कोई अपने पति को फर्जी जेल भिजवा सकता है क्या, जो इतना करता हो। तो यही सब बातें हुई। फिर चौकी इंचार्ज से कही कि साहब हमको एक ही हाथ मारे थे, हमने आवेश में आकर ऐसा कर दिया। हमने कहा लेकिन अब इतना बड़ा मामला हो गया, हमारे सामाजिक बुराई हो गई, और जो घटिया किस्म के तुम्हारे माँ बाप थे, सोचिए घटिया लोग चौकी पे आकर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, केवल लड़की के नाते, उनकी लड़की है। तो उनके माता पिता क्या चाहते हैं? उनके माता पिता ने कभी संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों से? उनके माता पिता संपर्क किए, 5 लाख रुपया मांग रहे थे कि पैसा दे भाई, सुलह हो जाए। अरे उनको पैसे से ही प्यार है ना, एकदम घटिया किस्म के हैं ना। सोचते हैं कि हमहू बनवाई ले, अपन घर बनवाई ले अच्छे से, अपन हमहू सुखमय। उनके बच्चे तो नालायक हैं, दारू शराब पीते आप अपना घर बनवा लिए हैं? जी। जो आप काम कर रहे थे, कहीं उसी का पैसा तो नहीं मांग रही आपके साथ? आपकी पत्नी भी काम कर रही थी? आप ये जान लीजिए, उन्होंने जहाँ जहाँ शूटिंग किया है 1000-1500, इतना तो वायरल कलाकार थी नहीं, ज़्यादा मिलता, 1000-1500 मिला है जहाँ जहाँ। तो तेल वगैरह का खर्च होता है, उससे ज़्यादा तो मैं खुद खर्चा कर देता था, अपनी माँ को पैसा भेज देती थी, उससे ज़्यादा 1500 हमसे भी लेकर कि भेज दो, उनकी ज़रूरत है। और इस चीज़ का रिकॉर्ड भी है फ़ोन पे पर, जिसके जनसेवा केंद्र पर भेजते थे, उनके चौराहे पर ही दुकान है। अगर ये इनकार भी करवा देंगे कि हमारे लिए नहीं, हम चौराहे पर किसको पैसा भेजेंगे वहाँ? वैसे तो वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा। तो जैसे मतलब कि आपकी जो मामला चल रहा है, तो ये सुलझने की नाम ले रहा है कि नहीं? अभी सुलझ जाएगा कि नहीं सुलझ जाएगा? जैसे देखिए, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले जीने मरने की कसम खाई थी, आपने भी मतलब खूब जोश में बोल रहे थे कि नहीं मैं सबको छोड़ सकता हूँ, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। अनुप्रिया भी यही कह रही थी, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, और आप भी उस समय अपने माँ बाप को छोड़ दिए थे। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यही सोनू है जो अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के अलग खाना खा रहे थे। सही बात है कि गलत बात है? हाँ, मैंने कहा कि जब तुम्हें हमारे माँ बाप से ईर्ष्या है तो ठीक है, मैंने कहा जिस हद तक जाओ, मैं देख रहा था क्या कर सकती हैं। मैंने कहा जब तुम्हें मेरे माँ बाप से ईर्ष्या है तो तुम चलो ठीक है, अलग बनाओ, खाओ, सुख में रहो। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा था, उनके लिए भी खर्चे देखता था। तो यही जो इनसे जलन होती कि मेरे माँ बाप का भी खर्चा देखो, अपने माँ बाप का। मैंने कहा अपने माँ बाप का हिस्सा लिया हूँ, तुम्हारे माँ बाप थोड़ी हिस्सा देंगे, मुझे तो देखना ही पड़ेगा, वो भी मैं इकलौता वारिस हूँ। कल की सामाजिक बुराई होगी, यही सब चीज़ें थी। और क्या प्यार करना गुनाह है? प्यार करना तो गुनाह नहीं है, लेकिन लाइफ पार्टनर उस लायक होना चाहिए। क्या सोच करके आप उसको लाइफ पार्टनर अपना बनाए थे? यही सोच कर कि साथ में काम करेगी, एक गरीब परिवार से है, उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा है, समाज में एक अच्छा काम करके बिना दहेज के हमने शादी किया, और जाति पात भी समाज से मिटेगी, लोग जाति पात से उठेंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे कि नहीं सोनू ने भी किया था, बेचारी कैसी थी, उसको कैसा बना दिया। तो यही सब सोच कर किया था, इसलिए नहीं किया था कि मुझे जेल जाना पड़े और मेरा ही लूट कर ले जाएं और मुझे ही बुराइयां दे, ये सब चीज़ें नहीं सोचा था ना। अगर अनुप्रिया आपके साथ दोबारा फिर आने की प्रयास करेगी तो आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे अपने पास? देखिए वैसे तो ऐसी लड़कियों को नहीं रखना है, जीवन में फिर से तबाही आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन ही पैदा होता है, 200-400-500 लोग जो समाज के सम्मानित लोग हों, और वो समाज के सम्मानित लोगों के सामने क्या सच है उसको एक्सेप्ट करें, अपने माँ बाप को बुलाकर, हाँ हमने इतना गलत काम करवाया, ये करवाया है, तब मैं जानूंगा सुधर गई हैं, और फिर से आगे के लिए वो वादा करें इस 400-500 समाज के सम्मानित लोगों क्या के सामने। आपने इसके पहले जब उससे शादी किया था 400-500 लोगों के बीच में शादी किया था? नहीं किया था, यही तो गलत किया था। तो यही अब कैसे आप मतलब कि विश्वास दिला सकते हैं कि मतलब 400-500 लोग आपके साक्षी बनेंगे? नहीं बनेंगे, गलती इंसान से ही होती है। अगर मैंने गलती कर दिया तो कोई इतना बड़ा गुनाह भावनाओं में आकर नहीं कर दिया है, मैंने साथ निभाने की कोशिश किया, ऐसा वो भी तो किसी की बहन बेटी है, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी की लाइफ ख़राब हो जाए। कल का जो माँ कमाई खा रही है, हार्ट की पेशेंट है, 3-3 बार हार्ट आया, सोचिए आदमी को बुरे काम से आप कुछ नहीं बना सकते, बुरे काम से अगर कुछ बनता तो उनके पास भी तो अच्छी व्यवस्था होती, अच्छे से खाते जीते, लेकिन दिन भर में 5 बार दवा खा रही, चाहे जब मर जाएं, इतना भोग रही हैं गलत काम की कमाई खाकर, फिर भी 420 नहीं जा रही है, वो मर जाएंगी तब इनका क्या होगा। तमाम प्यार करने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? तमाम प्यार करने वालों के लिए यही कहेंगे कि पैर की जूती को सर पर मत रखिएगा।
पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है। बस आप समझ लीजिए, इशारों को समझो अगर तो राज को राज रहने दो। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ सोनू जी इनकी पत्नी, जो आपने लव स्टोरी में वीडियो देखा होगा, आज छोड़ करके चली गई हैं। इन दोनों की शादी इंटरकास्ट हुई थी। ये यादव जाति से आते हैं और इनकी पत्नी जो है शेड्यूल वर्ग से आती हैं। दोस्तों, आप लोगों के क्या विचार हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।